बात करेंगे रायपुर की। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। साय कैबिनेट में बनाए जा सकते हैं 4 नए मंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार हमने देखा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर बार चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ नाम सामने आए, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया कैबिनेट का। अभी क्या चर्चाएं हो रही है, क्या लग रहा है कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद अब चर्चाएं हो रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनके नाम रेस में बने हुए हैं? देखिए प्रशांत सर, जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर लगातार सिर्फ प्रयासों का दौर ही चला है, लगातार सोशल मीडिया में आम जनों के बीच चर्चा का एक विषय रहा है, लेकिन इस पर जो है विराम अब तक नहीं लग पाया है। सरकार जो है मंत्रिमंडल भाजपा प्रदेश में भाजपा की सरकार बने लंबे समय बीत चुका है, इस मुद्दे को लेकर भी लंबे समय बीत चुका है। लेकिन जिस तरह से इस मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच और प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जो विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जिस तरह 4 जो विधायक है वो मंत्री पद का शपथ लेते नजर आएंगे। यानी 3 सीट खाली है, लेकिन 4 विधायक शपथ लेंगे, यानी एक मंत्री का हटना तय है। तो निश्चित तौर पे 4 विधायकों में लगातार सुर्खियों में रहे हैं गजेंद्र यादव दुर्ग, जो कि आरएसएस संभाग से जो बड़े ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद पुरंदर मिश्रा है, जो रायपुर उत्तर के विधायक है। फिर बस्तर से एक मंत्री दिया जाना है, जिसमें लता उसेंडी का नाम शामिल है। महिला नेतृत्व की कमजोरी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में देखने को मिल रही है। तो इस जो कमजोरी को दूर करने के लिए जिस तरह से पूर्व मंत्री रह चुकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी भाजपा के, उन्हें लता उसेंडी को इस बार कमान सौंपने की कवायद चल रही है। साथ ही अमर अग्रवाल, जो कि वित्त मंत्री अब कार्य मंत्री रह चुके, छत्तीसगढ़ में लंबे समय से उनको अनुभव है, तो कहीं ना कहीं अमर अग्रवाल का भी नाम सामने है। तो कुछ ना कहीं 4 नामों की चर्चा लगातार तेज हो रही है। और जो विधायक है, जो मंत्री है, जो कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से नहीं दे पाए, सरकार का पक्ष अपने बेहतर तरीके से नहीं रख पाए, उनके कार्यों को लेकर हमेशा जो सवाल उठी है, तो ऐसे कहीं ना कहीं उन मंत्रियों के जो कुर्सी है वो खतरा पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और 4 जो विधायक है कहीं ना कहीं अभी 13 तारीख तक जो राज्यपाल है वो दौरे से लौटेंगे छत्तीसगढ़ वापस, और उसके बाद 14 या 15 तारीख की तिथि को अंतिम माना जा रहा है। दोनों में से एक दिन जो शपथ है वो राजभवन में होगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उम्मीद इस बार लगाई जा रही है कि अब जो है एनकेएम प्रकार हर बार जो समय चलता था, लेकिन इस बार जो इन तमाम अटकलों के बीच विराम लग सकता है, क्योंकि राज्यपाल के दौरे के बाद और इधर मुख्यमंत्री के दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, गृहमंत्री से मुलाकात, यानी तमाम समीकरणों को मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का जो अटकलें है उस पर विराम लगना तय माना जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन अगर बात करें जो 4 चेहरे जिनका नाम आप बता रहे हैं, क्या यही चेहरे हो सकते हैं या फिर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो समीकरण बैठेगा क्षेत्रवार, इसके साथ ही जाति के हिसाब से, और जो जरूरत होगी उसी हिसाब से जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा सोच समझकर। निश्चित तौर पर प्रश्न से जिस तरह से बात कर ली जाए, पूरे बस्तर संभाग को एक बड़ा बेल्ट माना जाता था, कांग्रेस का हब माना जाता था, लेकिन अब कांग्रेस के पूरे किले को ढहाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जिस तरह से काबिज हुई, सिर्फ एक विधायक जो है कांग्रेस के वहां पर काबिज हुए। ऐसे में पूरी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक ही मंत्री बस्तर संभाग से आ रहे हैं, केदार कश्यप। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी किरण देव वहां से है, लेकिन कैबिनेट की बात कर ली जाए तो सिर्फ केदार कश्यप का नाम वहां पर है। ऐसे में लता उसेंडी क्षेत्र से बिलोंग करती है, वहाँ का नेतृत्व करती है। बीते दिनों उड़ीसा में उसकी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, बड़ी परचम उन्होंने उड़ीसा में भाजपा का लहराने में कामयाब हुई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा कद उसका बढ़ चुका है, और बस्तर को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लता उसेंडी को कमान सौंप सकती है। दूसरी ओर बात कर ली जाए गजेंद्र यादव की, तो लंबी समय से शिकायत भी चल रही थी, और ये आरएसएस जो है बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं उसकी पैठ है वो आरएसएस से दिखी जा रही है। और दूसरी ओर बात कर ली जाए अमर अग्रवाल की, तो अमर अग्रवाल कहीं ना कहीं लंबे समय से मंत्री रहे हैं, वित्त के मामले में बड़े जानकार रहे हैं, विशेषज्ञ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार को इन दिनों बजट को लेकर मैनेज करने के जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बनाए रखना है, बेहतर करना है, तो सरकार उस दिशा पर भी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं अमर अग्रवाल को कैबिनेट में लेकर उसका अनुभव का लाभ सरकार ले सकती है। साथ ही बात की जाए पुरंदर मिश्रा की, तो रायपुर संभाग से 7 विधायक आते हैं, लेकिन
रायपुर जो जिले की बात कर ली जाए तो शहर से एक भी मंत्री यहाँ नहीं है, राजधानी है बल्कि। तो ऐसे में लगातार नाम यही चल रहा था राजेश मूणत का, लेकिन जिस तरह से राजेश मूणत के नामों पर अब विराम लग चुका है एक तरह से, और दूसरा नाम जो है पुरंदर मिश्रा का, जो उत्तर के विधायक, उसके नामों पर लगातार चर्चा जो है सुर्खियों में बनी रही, अब वो कहीं ना कहीं वो नाम फाइनल होता दिखाई दे रहा है। तो जी देखिए प्रशंसा, पूरे मामले पे सभी के पीछे समीकरण को भी समझा दिया गया है, लेकिन अब देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किन के नामों पर मुहर लगाती है और कौन जो विधायक है वो मंत्री पद का शपथ लेते हैं। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन इन 4 चेहरों के जरिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सियासी और जातीय समीकरण साधने की कोशिश पार्टी करेगी, हालांकि यही नाम होते हैं या फिर बाद में कुछ और बदलाव देखने को मिलता है पार्टी की तरफ से, ये देखना होगा। और कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किन विधायकों को मौका दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।